अपने आप से एक सवाल कि संतों की वाणी में इतना रस किस स्रोत से आता है और संतों की वाणी से इतनी तृप्ति और आश्वासन क्यों मिलता है। आश्वासन इसलिए मिलता है क्योंकि संत प्रमाण है परमात्मा के, और कोई प्रमाण नहीं है। न वेद प्रमाण है, न उपनिषद प्रमाण है, न कुरान प्रमाण है। प्रमाण तो होता है कभी कोई जीवंत संत। मोहम्मद प्रमाण हो सकते हैं, याज्ञवल्क्य प्रमाण हो सकते हैं, बुद्ध प्रमाण हो सकते हैं। प्रमाण तो होता है कोई जीवंत व्यक्तित्व जिसके चारों तरफ एक आभा होती है, जिस आभा को तुम छू सकते हो, जिस आभा को तुम स्पर्श कर सकते हो, जिस आभा का तुम स्वाद ले सकते हो, जिसके आसपास एक मधुरिमा होती है, एक माधुर्य होता है, जिसके आसपास तुम में अगर खोज हो तो तुम भंवरे की भांति हो जाओगे, रस पियोगे। और प्यास, प्यास किसमें नहीं है। दबाए बैठे हैं लोग प्यास को, भुलाए बैठे हैं लोग प्यास को। प्यास तो सभी में है। जन्मों जन्मों से किसकी तलाश कर रही हो। जब किसी संत में उस अनंत का आविर्भाव होता है तो आश्वासन मिलता है कि मैं व्यर्थ नहीं दौड़ रहा, कि मेरी कल्पनाओं में, मेरे स्वप्नों में जो छाया उतरी थी वह छाया ही नहीं है, माया ही नहीं है, सत्य भी हो सकता है। जो मैंने मांगा है वह किसी को मिल गया है तो मुझे भी मिल सकता है। जो मैंने चाहा है किसी में पूरा हुआ है तो मुझ में भी हो सकता है। मुझ जैसे ही हड्डी मांस मज्जा के व्यक्ति में जब ऐसी अनंत शांति और आनंद का आविर्भाव हुआ है तो मुझ में भी होगा। इसलिए आश्वासन मिलता है। संतों के पास बैठकर आस्था उमगती है, श्रद्धा जगती है। विश्वास नहीं करना होता, फिर विश्वास तो जबरदस्ती करना होता है। श्रद्धा अपने में पैदा होती है। ऐसे चरण जहां सिर अपने आप झुक जाए, झुकाना ना पड़े। ऐसा ही हुआ बुद्ध को। जब तक ज्ञान उपलब्ध न हुआ था वे महान तपस्या करते थे, बड़ी तपस्या। अपने शरीर को गलाते थे, अपने शरीर को सताते थे, उपवास करते थे, धूप में खड़े रहते थे, शीत में खड़े रहते थे, सूख गए थे। बड़ी सुंदर उनकी देह थी जिस दिन राजमहल छोड़ा था। फूल से सुकुमार उसकी देह थी। सूख गए थे, काले हो गए थे, हड्डियां कोई गिनने। कहानियां कहती है कि पेट पीठ से लग गया था, बस हड्डी हड्डी रह गया था। 5 उनके शिष्य हो गए उनकी तपस्या देखकर कि यह कोई महातपस्वी है। फिर एक दिन बुद्ध को यह बोध हुआ कि यह मैं क्या कर रहा हूँ। यह तो आत्मघात है जो मैं कर रहा हूँ। यह कोई परमात्मा को या सत्य को पाने का उपाय तो नहीं है। यह तो मैं सिर्फ अपने को नष्ट कर रहा हूँ। पा क्या रहा हूँ। 6 साल की निरंतर तपस्या के बाद एक दिन यह समझ में आया कि ये 6 साल मैंने यूं ही गवाए, अपने को सताने में, अपने को परेशान करने में। यह तो हिंसा है, आत्महिंसा। उसी क्षण उन्होंने उस आत्महिंसा का त्याग कर दिया। स्वाभाविक रूप से जो 5 शिष्य उसकी आत्महिंसा से प्रभावित होकर उसके साथ थे, उन्होंने कहा यह गौतम भ्रष्ट हो गया है, अब इसके साथ क्या रहना। अब यह हमारा गुरु न रहा, अब हम कोई और गुरु खोजेंगे। इसने तपस्या छोड़ दी है। इतनी सी बात थी जिससे 500 शिष्य छोड़कर चले गए कि बुद्ध ने
उस दिन एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए किसी स्त्री ने गांव की मनोती मनाई थी कि अगर मनोती पूरी हो गई तो पीपल के देवता को थाली भर के खीर चढ़ाऊंगी। उसकी मनोकामना पूरी हुई। वह सुजाता नाम की स्त्री सुस्वादु खीर बनाकर पीपल के वृक्ष को चढ़ाने आई थी। पूरे चांद की रात थी, पूर्णिमा की रात। पीपल का वृक्ष, उसके नीचे बुद्ध विराजमान। उसने तो यही समझा कि पीपल के देवता स्वयं प्रकट होकर मेरी खीर स्वीकार कर रहे हैं। और कोई दिन होता तो बुद्ध ने इनकार कर दिया होता, क्योंकि एक तो रात थी, रात्रि भोजन वर्जित। फिर वे केवल उन दिनों एक ही बार भोजन करते थे, दोपहर में, तो दोबारा भोजन का सवाल ही नहीं उठता था। मगर उसी सांझ उन्होंने सारी तपस्या को आत्महिंसा समझकर त्याग कर दिया था। तो उस स्त्री ने जो भेंट की खीर, तो उन्होंने स्वीकार कर ली। खीर को स्वीकार करते देख पांचों शिष्य उठकर चले गए कि गौतम भ्रष्ट हो गया। रात्रि भोजन, अनजान अपरिचित स्त्री के हाथ से बनी हुई खीर, पता नहीं ब्राह्मण है, शूद्र है, कौन है, क्या है। रात्रि का समय, एक बार भोजन का नियम तोड़ दिया कि वो छोड़कर चले गए। फिर बुद्ध को उसी रात ज्ञान भी मिला। उसी रात की पूर्णता पर सुबह होते, जब रात का अंतिम तारा डूबता था और सूरज उगने उगने को था, तभी भीतर बुद्ध के भी सूरज उगा। रात का आखिरी तारा डूबा, अंधेरा गया, रोशनी हुई। फिर उन्हें याद आया कि मेरे पांचों शिष्य जो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मैंने तो जाना है। अब मेरा कर्तव्य है कि सबसे पहले उन पांचों को जाकर कहूं, बांटूं। बहुत वर्षों तक मेरे पीछे रहे, अब भागे। जब घटना घटने को थी तब छोड़कर चले गए। तो बुद्ध उनकी तलाश में निकले। वे काफी दूर निकल गए थे। वे नए गुरु की तलाश में आगे बढ़ते चले गए। जिस गांव बुद्ध पहुंचते, पता चलता कि कल ही उन्होंने गांव छोड़ दिया। बस ऐसे बुद्ध उनको खोजते खोजते सारनाथ में पकड़े। इसलिए सारनाथ में बुद्ध का पहला प्रवचन हुआ, पहला धर्म चक्र परिवर्तन। जब उन्होंने बुद्ध को आते देखा तो वे पांचों एक वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहे थे। उन पांचों ने देखा कि यह भ्रष्ट गौतम आ रहा है, हम इसकी तरफ पीठ कर लें। यह सम्मान के योग्य नहीं है। यह जब आएगा तो हम उठकर खड़े नहीं होंगे, नमस्कार भी नहीं करेंगे। इसको खुद बैठना हो तो बैठ जाए। हम यह भी न कहेंगे कि बैठिए, विराजिए। हम इसे भली भांति यह बात प्रदर्शित कर देंगे कि अब हम तुम्हारे शिष्य नहीं हैं, तुम भ्रष्ट हो चुके हो, हम तुम्हारा परित्याग कर चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध पास आए, एक बड़ी अपूर्व घटना घटी। वे पांचों जो पीठ करके बैठे थे, कब किस अपूर्व क्षण में, किस अनजाने कारण से मुड़ गए और बुद्ध की तरफ देखने लगे पांचों। और जब बुद्ध पास आए तो उठकर खड़े हो गए। और जब बुद्ध और पास आए तो झुककर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, विराजिए। बुद्ध हंसे और बुद्ध ने कहा, लेकिन तुमने तय किया था कि पीठ मेरी तरफ रखोगे, और तुमने तय किया था कि नमस्कार न करोगे। पैर छूने की तो बात ही दूर थी। और तुमने तय किया था कि यह भ्रष्ट गौतम आ रहा है तो हम बैठने को भी ना कहेंगे। और तुम अब सैया बिछाते हो, बैठने का आसन लगाते हो, बात क्या है? तो उन पांचों ने कहा, विवश, इसके पहले जब हम तुम्हारे साथ थे तो हम तुम्हें विश्वास करते थे। आज श्रद्धा का जन्म हुआ है। वह विश्वास था, विश्वास टूट भी सकता है क्योंकि ऊपरी होता है। आज श्रद्धा का अपने आप आविर्भाव हुआ है। हमने कुछ नहीं किया, अपने आप हम मुड़ गए तुम्हारी तरफ। जैसे कोई चुंबक की तरफ खींच जाए, अपने आप हम उठ गए, खड़े हो गए, अपने आप हम झुक गए, अपने आप तुम्हारे चरणों में सिर लग गया। संत प्रमाण है।
जब तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके पास अपने आप सिर झुक जाए, तो फिर समझ लेना कि वह मंदिर आ गया, वह द्वार आ गया, वह देहली आ गई है, जहाँ से अब सिर उठाने की जरूरत नहीं है। जब किसी व्यक्ति को देखकर तुम्हें भरोसा आ जाए कि परमात्मा होना ही चाहिए, तो जानना कि सदगुरु से मिलन हो गया। फिर छोड़ना मत संग साथ, फिर छाया बन जाना उसकी, क्योंकि इसी तरह लोग पहुंचते हैं। और किसी तरह न कभी कोई पहुंचा है और न कभी कोई पहुंच सकता। संत की उपस्थिति पर्याप्त है। जिसके पास देखने को आंखें हैं और सुनने को कान है और अनुभव करने को हृदय है, उसके लिए संत की उपस्थिति पर्याप्त है कि परमात्मा है। इसलिए ये एक आश्वासन है, इसलिए एक महातृप्ति है, इसलिए एक रस है, क्योंकि संत सिर्फ केवल प्रतिनिधि है, संदेश वाहक है परमात्मा का, उस परम सत्य का, जिसके बिना हम व्यर्थ है और जिसे पाकर ही सब कुछ पा लिया जाता है।